बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अक्ल सहज ही आ जाता है? प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अक्ल सहज ही आ जाता है? जो देही अभिमानी होंगे उन बच्चों में कौन सा अक्ल सहज ही आ जाता है? उत्तर है, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें। अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, यह अक्ल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। यह अक्ल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। बाप को याद नहीं कर सकते। बाप को याद नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखे। विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखे। जो सच्ची दिल वाले हैं, जो सच्ची दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी में बाप को याद करते हैं। जो सच्ची दिल वाले हैं वे समझते हैं हम कितना समय देही अभिमानी में बाप को याद करते हैं। गीत है ना वो हमसे, कल भी थे ना ये गीत। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा ने कहा बाबा से कैसे युद्ध होंगे, क्योंकि तुम बच्चे व आत्म अभिमानी बन रही हो। ड्रामा प्लान अनुसार आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प फिर तुम आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते बच्चे अशरीर भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वे दूर बैठे हैं। यह तो जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव भी होना चाहिए। अभी बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी है कि आत्मा छोटी स्टार मिसल है,
इन आंखों से देखने में नहीं आती है, उनको दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता है। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी है तो अभी समझ नहीं सकते कि क्या चीज है। कहते भी है कि आत्मा छोटी स्टार मिसल है। इन आंखों से देखने में नहीं आती है। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु देख नहीं सकते। बहुत डॉक्टर्स लोग, साइंटिस्ट भी बहुत प्रयत्न करते, लेकिन आत्मा को देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी है तो अभी समझ नहीं सकते यह क्या चीज है। बड़ी चीज तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसाइल है। कितनी छोटी बिंदी है। यह बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे। बाबा समझाते तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा वहां के रहने वाले हैं। यह शरीर तो यहाँ लेना है। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड यानी शरीर जब तैयार होता है, फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है ना। आत्मा भी सत्य चैतन्य है, तो परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है, परमात्मा है ना। वह कोई बड़ी चीज नहीं है। आत्मा भी छोटी है। जैसे इनमें ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान भरा है। यह बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम अभी आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेस बनते हो। बाप तो है ही गॉड फादर, परंतु भारत में लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बनाते हैं, इतना ऊंच बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते, मनुष्य से देवता बन जाते। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, वे कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको भी बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते मिस इंडिया, मिस अमेरिका, शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी होती है। कशिश करने वाली सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वो कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का चित्र कितना सबको खींचते, आकर्षण होती है ना उनमें। तो बाबा ने कहा वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं, वहां तो है ही सतो प्रधान नेचुरल ब्यूटी रहती है। यह सब बाबा समझाते हैं। वह लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। पुकारते भी ऐसे है जैसे बेसमझ, हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज है वो जरा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने। इसीलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। यह तो बिल्कुल ठीक है। रचता और रचना को कोई जानते नहीं, अगर जान जाए तो विश्व का मालिक बन जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला बाप ही है।
अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान रहने के कारण इतना रिगार्ड नहीं रख सकते। देह अभिमान में तो रिगार्ड नहीं रख सकते। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे बाप तुमको समझाते वैसे तुम औरों को भी युक्ति से बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब वापिस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रही है। तो बावन का यहाँ कितने जन्म लिए वह भी बुद्धि में यह नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में भी मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठकर विचार करो, हम आत्मा है। बाबा ने कहा है मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो, हम आत्मा अविनाशी है। हमको भाइयों से भी बुद्धि नहीं लगाना, माना शरीरधारी माना कि आत्मा भाई है ना, बाप तो शिव बाबा है। तो भाइयों से बुद्धि नहीं लगाना। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा, इस शरीरधारी से थोड़ी वर्षा मिलेगा। ना कोई की आत्मा को ना भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को ही करना है, वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। तो बावन का हम आत्मा जब अपने घर जाती है फिर सतयुग में आकर अपना अपना राज्य भाग्य लेगी। वहाँ आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती है। तुम अभी फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिकल कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करने की प्रैक्टिस करनी। जैसे मिलिट्री वाले होते हैं, पहले उनको क्या कराते हैं, प्रैक्टिस कराते, फिर फील्ड में जाना पड़ता है। तो बाबा ने कहा बाप कहते तुम मेरे बच्चे हो ना, देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। तो बाबा ने कहा बुलाते भी हो, है पतित पावन, है ज्ञान का सागर, बाकी सब है भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंद भी ऐसे ही है। पतित शरीर में ही बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ा बाप आएंगे। उन्होंने तो जो राज्य भाग मिला है तो उनमें भी कैसे आऊं, मुझे साधारण रूप में कोई पहचानते नहीं। पुकारते हैं परंतु समझते थोड़ी है कि वो भी जरूर शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो निराकार है, बिंदी है, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तर में ही तो आऊंगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए, जरूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे, वंडर है। हम खुद नारायण को इतना प्यार करते थे, श्री नारायण आया इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते अभी हम ये बन रही है, जो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं।
बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते, तुम बच्चों ने देखा तो है ना, यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह दूसरा कोई समझ न सके तुम समझा सकते हो, यह है बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी अंत है। अंत में तो बाबा खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है तो पता नहीं ना। बाबा ने कहा थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है। विनाश तो जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय ये किसको पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आया है। तो बाकी कितना समय रहेगा, श्री कृष्ण तो हो ना सके। उनमें सतयुग में एक जन्म लिया, कृष्ण के नाम से फिर नाम रूप बदलता गया, शरीर की बनावटी भी बदल जाती है। बाबा ने समझाया कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बनी हो। 84 जन्म कैसे लिए है, यह भी बाबा ने समझाया है। और कहते तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो, क्योंकि तुम आत्मा हो। मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ। मैं शरीर अशरीर हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। यह जो गाया हुआ है अतीन्द्र सुख, गोप गोपियों से पूछो। यह अंत की बात है, जब इम्तिहान की रिजल्ट नजदीक आती है। जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वह जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले इन्हों को याद करते हैं। वह तो जरूर सब बावन का लिखते हैं, फलाने को भेजो, हमको मतलब खुद समझते हैं। इसका मतलब है खुद समझते ये इसमें इतना होशियार है। परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है, फिर भी उनका रिगार्ड तो देना चाहिए ना। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छा है। किसको रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं। बाप जो समझाते उस पर बच्चे चलते नहीं। बाबा कितना समझाता बच्चों, और बच्चे उस पर चलते नहीं, तो उन्हों का क्या हाल होगा। बाबा रोज समझाते, अगर बच्चे नहीं चलते तो बाबा के तो उनका क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते देही अभिमानी बनो। सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा को याद करो। वह भी नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे महारथी भी क्या योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे में भी समझा सकते हैं, परंतु तोते माफी हो जाते। तो बावन का इनमें तो योग नहीं, इनमें योग में रहे धारणा भी हो तब खुशी का पारा चढ़ेगा। योग में हो धारणा में रहे तब खुशी का पारा चढ़ेगा। योग बिगर विकर्म विनाश हो न सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को, तो उनके साथ लव भी तो बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, फिर देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है। बहुत मेहनत लगती है। कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। कितना वर्ष?
ब्रह्मा बाबा को 32 साल लगे। तो बाबा ने कहा अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करे, इसी में ही मेहनत है। जो सच्चे होंगे वो अंदर फील करते होंगे हम कितना याद करते। यह प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है, डिफिकल्टी। तो बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? मामूली बात थोड़ी है। 21 जन्मों की भगवान 21 जन्म किया, 3 भाग सुख मिलता है। कलयुग में अंत में दुखी होते हैं, वो 3 भाग हुआ ना, कल सतयुग त्रेता द्वापर। थोड़ा सा भी ज्ञान सुना सतयुग में आ जाए। कल भी बाबा ने कहा ना कोई मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत सुन लिया, लेकिन बाबा ने कहा सब चाहिए ना। वहाँ तो दास दासी राजा रानी। तुम समझते हो हम छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्म अभिमानी गुम हो गया। बॉडी कॉन्शियस में आ गया ना। सबसे मुख्य प्रैक्टिस तो यही करना, आत्म अभिमानी। यही भारत का प्राचीन योग मशहूर है, ये गीता है ना। सिर्फ उनमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का नाम लिख दिया। बाप कहते बच्चे जिनसे बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक, द्वापर से लेकर अंत तक जिन्होंने पूरा भक्ति की है वही आत्मा पहले ऊपर जाएगी। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि हमको भगवान बाप मिला है। खुशी किस चीज की रहनी चाहिए? हमको भगवान बाप मिला है। तुमने भी भक्ति बहुत की है, बाबा हमको पढ़ा रही हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा के मत पर तो जरूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो बाबा आप पे ही सुल्टा बना देगा। राय देंगे तो जिम्मेवार भी होंगे। अगर बाबा ने आपको राय दिया तो जिम्मेवार भी होगा। तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा। इसीलिए ये बाबा भी सदैव कहते हैं कि तुमको शिव बाबा सुनाते। ब्रह्मा बाबा कहते मैं नहीं सुनाता, वर्षा देने वाला शिव बाबा है। हम भी सुनते हैं, ये डायरेक्शन देने वाला तो शिव बाबा है। हम भी उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, यह भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो। तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वह है ना। तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने। अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहो। रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करना है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति और यह ज्ञान। भगवान का जो ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी ना तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति और ज्ञान है। आधा कला तुमने भक्ति की है, वापिस कोई गया नहीं। ले जाने वाला तो एक ही बाप है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद याद और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाप जो राय देते हैं उससे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। बाबा जो राय देते हैं उससे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरा है, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। संपर्क और सर्विस में बालकपन, ये सब अंडरलाइन करना। अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन। माना कोई बात कोई माने ना माने तो वहां बालक बन जाओ, और पुरुषार्थ करने में मालिक बन के करो। मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना। इस बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन, इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज हर कार्य में सफलता होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा।